नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आपका वीक भी बहुत अच्छा गया होगा। पिछले 10 12 दिन 15 दिन 20 दिन से जो आप लोगों को बोलते जा रहा हूँ कि इसको बुलिश है बुलिश है, आपने उस एडवाइस को अच्छे से यूज़ किया होगा। एंड शायद आज आप लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे होंगे, ऐसा मैं आशा रख रहा हूँ। एनीवेज, हम लोग तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स पे बैठे हैं। एंड शायद जब पूरा मार्केट शॉर्ट का बोल रहा था, वी वर द फर्स्ट वंस टू से गो लॉन्ग्स। 10 मार्च, इफ जहाँ तक मुझे डेट याद है, मार्च के स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बॉटम बनना चाहिए। एंड शायद ये बॉटम बन चुका है। एंड प्रोबेबली, शायद, जितना मैं स्टडी कर पाया हूँ, ये 16,800 शायद 2023 का बॉटम कह सकते हैं हम लोग। जो मैंने कनेक्शन बैठाया है 2007 2008 से लेके 2023 का, ट्विटर पे भी ये दिया हुआ है, जो एक कनेक्शन बैठाया हुआ है, शायद दिस इज़ द बॉटम ऑफ 2023। मतलब पूरे साल में मार्केट ये मार्च का जो बॉटम है उसको तोड़ेगा नहीं। रीटेस्ट अगर करता है अप्रैल में तो ठीक है। ये 2007 और 2008 का जो ब्लो ऑफ टॉप के बारे में मैं बोलता हूँ, ये उसका चार्ट है। एंड सेम चार्ट अगर आप ट्विटर पे जाके देखोगे, निफ्टी 50 का 2023 में मंथली इंडेक्स पे यही चार्ट बन रहा है। जो यहाँ का चार्ट है, वहाँ पे भी ऐसे ही राइजिंग वेज फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है, डिग्री थोड़ा अलग है, बट दिस इज़ द सेम। ये ट्वीट 16 मार्च को ही कंपेरिजन्स किया था। सो आई गेस द बॉटम ऑफ मार्च, आई गेस द बॉटम ऑफ कैलेंडर ईयर 2023 इज़ डन। अब शायद यहाँ से ऊपर ही है, नीचे नहीं होगा। फर्स्ट मेजर स्टेटमेंट। सेकंड थिंग, अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप ऑप्शंस फिर से स्टार्ट करो। मैं ये साल के लिए पहले भी बता चुका हूँ, मैं ऑप्शंस स्टार्ट नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी को एडवाइस दूंगा कि आप ऑप्शंस करो। उसका एक रीज़न है। नवंबर से लेके अभी तक जो लोग चार्ट्स पढ़ते हैं, आप लोग चार्ट्स क्यों पढ़ते हो? हम लोगों ने तो ये सीखा है कि चार्ट्स से आपको मार्केट का स्वभाव पता चलता है कि मार्केट ने पीछे क्या किया था एंड आगे क्या कर सकता है। ये स्वभाव जानने के लिए हम लोग चार्ट्स पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता है आप लोग किस लिए पढ़ते हो या किस मोटिव से पढ़ते हो। दिस इज़ द डेली चार्ट। अगर आप ये चार्ट को देखोगे तो ये जो बड़ा बड़ा कैंडल्स हैं, मतलब मार्केट का जो भी एक 1,800 पॉइंट का मूव आप देखते हो, तो मैक्सिमम 3 से 4 दिन में आ जाता है। 18,500 से लेके 17,700, ऑलमोस्ट 750 से 800 पॉइंट का मूव सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन में आ गया। फिर मार्केट ने यहाँ से लेके क्या किया, ये पूरा टाइम पास किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़ा मूव है वो किस एक्सपायरी में आएगा, कब आएगा। अभी तक क्या होता था कि हम लोग कोई भी पोजीशंस लेके खड़े होते थे तो या तो कंटिन्यूसली मार्केट का ट्रेंड अप हो रहता था या तो कंटिन्यूसली डाउन रहता था।
तो दैट इज़ ईजियर। थीटा डी के डेल्टा डी के थोड़ा कम रहता था पिछले सालों 2022 तक, बट ये जो साल स्टार्ट हुआ है एंड मार्केट ने उसका जो नेचर बोला है, सेम थिंग दूसरी बार यहाँ पे हुआ 18,200 से 17,400, अगेन 800 पॉइंट्स, 3 to 4 ट्रेडिंग सेशंस, फिर वापस पूरा ये 1 से 1.5 कैंडल में उसका टाइम पास चल रहा होता है। अगेन दिस 17,772 से 16,900, एक दिन ज़्यादा कर लूँ तो 16,800, मतलब 17,800 से 16,800, 1,000 पॉइंट 5 6 ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम उसने कवर अप कर लिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो बड़ा बड़ा मूव्स आता है ये बहुत छोटे से टाइम में आ जाता है। बाकी के टाइम में मार्केट क्या करता है, ये बाकी का 16 मार्च से लेके 31 मार्च 30 मार्च तक अगर आप देखो तो मार्केट एक रेंज में ही रहा। जो रेंज भी आपको समझाया था 15 मार्च को, ये रेंज में आने से पहले ही आपको मार्केट आगे क्या करेगा ये भी आपको समझा दिया था। अगर आप फ्री टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो तो 15 मार्च का पोस्ट जाके पढ़ लेना, स्टेप वाइज दिया है कि मार्केट क्या क्या करेगा आने वाले दिनों में। कहने का तात्पर्य, मार्केट एक बड़ा मूव, मतलब जो 85% या 90% जो उसको मूव देना होता है मार्केट को, वो एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन में दे देता है। जैसे 28 दिन का या 30 दिन का ट्रेडिंग सेशन आप गिन लो, तो मार्केट को जो मूव देना है वो सिर्फ 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में दे देता है। बाकी के जो दिन बचे 22 दिन या 21 दिन मार्केट साइडवेज रह के ऑप्शंस वालों का पैसा खाता है। ऑप्शन सेलर्स भी कोई पैसा कम, अगर आप मेरा ये स्टेटमेंट पे आप देख लो, समझ लो कि हाँ भाई ऑप्शंस सेल करके भी हम पैसा कमा सकते हैं, तो ऑप्शन सेलिंग वालों का भी देख लेना हाल। दे हैव टू बी कंटिन्यूसली ऑन देयर टोज। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात अलग है, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो तो ऑप्शन बाइंग की जगह पे ऑप्शन सेलिंग करोगे तो पैसे मिलेंगे, बट कंटिन्यूसली यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। जो लोग कोई बिजनेस या जॉब्स या कुछ भी करते हैं एंड शेयर मार्केट से सेकंड इनकम या पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठ पाओगे। स्टॉप लॉस लगा के चले जाओ, ऑप्शन सेलिंग में भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ये गारंटी दे के जाता हूँ मैं। सो ये साल ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग मत करना। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो तो इसको अवॉइड करना। फ्यूचर्स करो, उसमें शायद आप सेफ रहोगे, एटलीस्ट आपका कैपिटल ज़ीरो नहीं होगा। अगर आप पागल की तरह करोगे फ्यूचर्स में भी तो उसमें भी आपका लॉस होगा, बट एटलीस्ट आपका कैपिटल ज़ीरो नहीं होगा जैसे ऑप्शंस में होता है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। पिछले 2 दिनों का मूव 16,800-900 से 17,350, 450 से 500 पॉइंट का मूव सिर्फ 2 दिन में। कौन सा बंदा था कि ये कॉल ऑप्शंस लेके बैठा है इस दिन पे, जिस दिन पे ये मार्केट गिर रहा था 24 मार्च को, 25 मार्च को, जिस दिन मार्केट गिर रहा था 28 मार्च को, चलो ट्यूसडे को गिन लो, कौन ऑप्शंस लेके बैठा, कॉल ऑप्शंस किसने लेके बैठा था, वो भी नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का। वीकली ऑप्शंस तो करना ही मत। मोस्ट ऑफ यू 90% ऑफ यू विल बी इन लॉसेस, आर इन लॉसेस। ये भी मैसेजेस आते हैं कि हम लोगों का लॉस हो गया, आप सही थे। कैपिटल नहीं है, बड़ा कैपिटल नहीं है तो मत करो, बट डोंट डू दिस। अभी शायद एक कहीं पे मैंने पढ़ा कि सेबी कुछ ऐसा रूल लेके आ रहा है कि अगर आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल नहीं है तो आप ऑप्शंस नहीं कर सकते हो।
सही है गलत है मुझे नहीं पता है। आई अगर ये आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है। रिटेलर्स काफ़ी रिटेलर्स बच जाएंगे। आई वुड बी हैप्पी इफ सेबी इम्प्लीमेंट्स सच रेगुलेशंस। एनएसईपी बीएसई वाले अगर कोई भी ऐसा लेके आते हैं तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। आई डोंट नो ये होगा नहीं होगा, बट अगर ऐसा आता है देन आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज मेरा मोटिव ही ये है कि मैं रिटेलर्स को बचाऊं। जब हम लोग स्टडी करते थे 11th 12th में इकोनॉमिक्स में शायद एक चैप्टर आता था टॉप लेवल मैनेजमेंट। वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल। बॉटम लेवल का मास सबसे ज़्यादा होता है। टॉप लेवल में आप गिन लो 5-10 इंसान, मैक्स टू मैक्स 15 या 20 टॉप लेवल मैनेजमेंट, उससे ज़्यादा होता ही नहीं है। मिडल लेवल पे आओगे, मैनेजर लेवल पे 200 300 500 जैसा फर्म। बॉटम लेवल पे आओगे 20,000 30,000 1 लाख 10 लाख एम्प्लॉयज़। अगर ये 10 लाख लोग चाहे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, बट 10 लाख लोगों को इतना कमाना नहीं है। उनकी नीयत नहीं है। उनको लॉटरी खेलना है, उनको जुआ खेलना है। 10,000 से 10 लाख कमाना है, नहीं कमा सकते हो। इस साल ऑप्शंस में 90% लोग लॉस करके बैठेंगे। अपने आसपास वालों को जाके पूछ लेना। अगर आप सीए का कोई भी प्रैक्टिस करते हो, कोई आपका दोस्त है, उसको पूछ लेना कि उसके कितने क्लाइंट्स ने लॉसेस किए हैं। मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है, इसलिए मैं ये चीज़ सीना ठोक के बोल सकता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। फ्यूचर्स करो, सेफ रहोगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कैपिटल नहीं है आपके पास, कैपिटल इकट्ठा करो। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बहुत लोग लोन्स लेके शेयर मार्केट करते हैं। प्लीज़ स्टॉप इट इमीजिएटली। शेयर मार्केट उठाए हुए लोन से कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी डेस्टिनी में होगा तो आप 1 लाख से भी 1 करोड़ कमा सकते हो, लेकिन अगर नहीं हुआ और लोन के चक्कर में पड़ गए, ब्याज के चक्कर में पड़ गए भाई, बर्बाद हो जाओगे। मेरे पास मैसेजेस हैं, अगर आप चाहो तो मैं पूरा मैसेज पढ़वा सकता हूँ कि लोगों ने 20-20 लाख का लोन करके लॉसेस करके बैठे हैं, एंड राइट नाउ दे आर हेल्पलेस। ऐसा वाहियातगिरी मत करना कभी भी भाई, समझ जाओ। घर पे अपने माँ बाप का सोचो, घर पे अपने बीवी बच्चों का सोचो, वाहियातगिरी मत करो। कमिंग डाउन टू द मार्केट, चार्ट्स को देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली जहाँ पे मार्केट ने आके खड़ा किया है। सेकेंड रेजिस्टेंस 17,778। थर्ड रेजिस्टेंस ये ग्रीन लाइन विच इज़ 18,000। 18,150 तक शायद मार्केट एक हफ्ते में जा सकता है। कंटिन्यूस गैप अप्स होगा। मैं जो कंटिन्यूसली बोलता रहता हूँ कि 90% ऑफ द मूव मार्केट 10 15 या 20% ऑफ द टाइम में दे देता है। दिस इज़ दैट मूव। जिस दिन मार्केट ने ये कैंडल बनाया था, दिस वॉज द कैंडल 15 मार्च को आके बोला था दिस इज़ द बॉटम। 15-16 मार्च को वार्निंग्स देना स्टार्ट कर दिया था। 20 मार्च को एग्जैक्टली आके बोल दिया मार्केट को बेचना मत। फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो मैसेजेस भी। उस दिन मुझे आप लोगों ने गालियाँ दी थी, क्यों? क्योंकि मार्केट डाउन था, एंड फिर भी मैंने आके बोला कि मार्केट को बेचना बंद। 2:34 का मेरा मैसेज है, बाय दिस मार्केट, इफ़ यू सेल आप बिक जाओगे। बोल्ड स्टेटमेंट इश्यू करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
ये नीचे रहा, गालियाँ पड़ी है, ये भी पड़ा है, गालीज भी पड़ी है, आई एम ओके विद दैट। कंटिन्यूअस वार्निंग्स देते जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस। 15 मार्च को आके बोल दिया था कि मार्केट अब टाइम पास करेगा 16,800 से 17,250। 15 मार्च से लेके 31-30 मार्च तक का आप कैंडल्स देख लेना, यही रेंज में आपको मिलेगा। जिस दिन मार्केट गैप अप करेगा उस दिन मार्केट 17,100 के आसपास होगा। व्हाट वाज द वेनसडेज क्लोजिंग? 17,080। मार्केट ने गैप अप देके पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब किया, किसी को एग्जिट नहीं दिया। आफ्टर ऑल आपको शॉर्टर्स को लॉस बुक करके एग्जिट होना पड़ा। आप लोग लॉस बुक करते हो, आप लोग अपना शॉर्ट्स कवरिंग करते हो, मार्केट ऊपर जाता है। नेक्स्ट 4 to 5 डेज कंटिन्यूस अप गैप अप्स होगा, ये भी बोला है। मंडे को भी एस जी एक्स जाके देख लेना, गैप अप दिखा रहा है। मैंने नहीं देखा है, मुझे मैसेजेस आए हैं लोगों के कि एस जी एक्स 100 पॉइंट्स अप है, अब दिखा रहा है। दिस इज़ द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू पीपल शुड हैव। या आप चाहे कोई भी ग्रुप को फॉलो करते हो, उनके पास अगर ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपका लॉस ही होगा। बिकॉज मार्केट आगे क्या कर सकता है वो भी विथ प्रिसीजन, एक्सपीरियंस इंसान के अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। एंड जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो अपना खुद का पैसा क्यों नहीं बनाए, वो दूसरों की मदद जाके क्यों करेगा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों की भी मदद करते हैं। थोड़ों को मैं जानता हूँ। आप क्या उंगलियों पे गिन सकते हो, 10 उंगलियां उस पे आप गिन सकते हो बड़ी आसानी से। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत है। एनीवेज, कमिंग डाउन बैक टू द मार्केट, 18,000 मैंने आपको लेवल्स बोल दिए हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस 17,778 या फिर 750 या 850 गिन लो आसपास। सेकंड इज़ 18,120 150, ये से लेके यहाँ तक, मतलब 150 से लेके 250 इज़ द सेकंड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट, जो शायद अगले 3-4 दिन में आ सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट रेजिस्टेंस इज 41,632 एंड सेकंड रेजिस्टेंस इज 42,019। ये जो एक गैप है, ये थोड़ा 40,800 से लेके 41,200, ये 600 पॉइंट, बट आई थिंक शायद हम लोग मंडे या ट्यूसडे को इसके ऊपर ही क्लोज करने चाहिए। ये गैप अप होके आई डोंट थिंक दिस शुड बी ए प्रॉब्लम। ये कोई बड़ा प्रॉब्लम हो नहीं सकता है। मैनिपुलेशंस, आल्गोज, भाई मार्केट में आल्गोज को तो क्या ज़बरदस्त यूज़ करते हैं। अभी तक लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि जब आप गलत होते हो तब आप आल्गोज के पीछे छुप जाते हो। भाई साहब, 31 मार्च को देख लो, जिस दिन मैं सही था उस दिन भी मैंने आके बोला कि आल्गोज आर प्रेजेंट इन द मार्केट एंड दे आर यूज टू एब्जॉर्ब द सेलिंग। मुझे जो दिखता है वो ही मैं बोलता हूँ। मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई मैं गलत था। भगवान की दया है, अभी तक इतना गलत हुआ नहीं हूँ। जिस टाइम पे हुआ था तब मैं अकेला था, बड़े बड़े लॉसेस करके बैठा था। ट्रेड्स करना है, ट्रेड ऐसे करो जिसमें आपको रोज़ अच्छे से नींद आ जाए, रोज़ रोज़ आपको मार्केट देखना ना पड़े। पिछले पूरे हफ्ते में हमने 2 या 3 ट्रेड्स लिए हैं एंड हम लोग बड़े आसानी से 3-4 लाख के प्रॉफिट्स पे मेरे मेंबर्स बैठे हुए हैं।
चलो कुछ और बातें कर लेते हैं। मार्केट किसी भी एंगल से बेरिश नहीं है। मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, आप लोग सोचो उससे भी ज़्यादा है। शायद नया एटीएच अक्टूबर नवंबर तक आ जाना चाहिए। ये अप मूव में जिसके पास भी पोर्टफोलियो है, बेच के कैश पे बैठना, ये जो अब अप मूव आएगा उस पे आपका पास जितना भी पोर्टफोलियो है 100% बेच के कैश पे बैठना अगले 2 साल। आपका पैसा ऐसे ही डबल हो जाएगा। कैश पे बैठोगे तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। आज जो शेयर शायद 2,000 का मिल रहा है, ऐसा होगा कि 1 डेढ़ साल के बाद आप उसको 1100 1200 पे ले पाओगे। इतना गंदा मंदी आएगा। मंदी नहीं आने वाला है ऐसा नहीं है। बेयर मार्केट रैलीज आर फास्ट फ्यूरियस। आपको एक बार के लिए ऐसा लगेगा कि दिस इज़ द बुल रन। नो, दिस इज़ नॉट द बुल रन, दिस इज़ द बेयर मार्केट रैली। शेयर मार्केट के हिस्ट्री में 1929 से उठा के देख लो, सबसे गंदा मंदी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। ये जो ब्लो ऑफ टॉप आएगा, दूसरी भाषा में समझाऊँ तो दिया बुझने से पहले बाती बहुत बड़ा हो जाता है। ये दिया बुझने से पहले का बाती है। इसको मार्केट के साथ आप कनेक्ट कर लेना। नहीं कर पाओ तो मार्केट 1 साल के बाद अपने आप आंसर आपको दे देगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच।